दोस्तों नमस्कार। आज 7 मई 2026। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले 4 मई को पूरे 5 राज्यों में चुनाव हुए और जिनमें भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम में एक विशेष विजय मिली। अब बहुत से पत्रकार महोदय, बड़े समझदार पत्रकार और बहुत से बड़े जागरूक नेता, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी, सभी बयान दे रहे हैं। खुद ममता बनर्जी जी के इसमें हमारे साथ गड़बड़ हुआ है। तो गड़बड़ हुआ है भाई, मैं बता देता हूँ गड़बड़ क्या हुआ है। गड़बड़ ये हुआ कि इन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने एक मॉडल बना लिया कि 15 से 20-25% जो मुस्लिम वोट है उसको इंटैक्ट अपने साथ रखो और हिंदू डिवाइड रहेगा और वो आपके साथ में वो वोट इनडिवाइडेड आएगा। ये गलतफहमी उन्होंने पाल ली और वो गलतफहमी अब उनके गले का सांप बन गया है। ये ममता जी कह रही हैं दीदी कि हमारे साथ गड़बड़ हुआ। जो समझदार लोग हैं वो एक चीज पर ध्यान दीजिए, 45-46% वोट जब किसी पार्टी को मिल जाता है तो वो लगभग क्लीन स्वीप कर देती है। इनको ध्यान नहीं था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 41% वोट प्राप्त किया, 2021 में 38-39 के आसपास, और वही 2024 में जो बीजेपी पिछले 3 चुनाव से लगातार नियर अबाउट 40% वोट पे पहुंच गई थी, तो उसको ममता जी को ये पता नहीं था कि उसको जो 40% के नियर अबाउट, आप देख सकते हो 2019, 2021 और 2024 के चुनाव में बीजेपी नियर अबाउट 40% वोट, उन्होंने उनका वोट घटा नहीं। 2021 के चुनाव में भी ममता बनर्जी इसलिए जीत गई थी कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट बिल्कुल कोलैप्स कर गए थे और उनका वोट डाइल्यूट होके ममता बनर्जी की तरफ आ गया था। अदरवाइज वो 2021 का चुनाव भी हार थी। और दूसरा क्या था, 2016 के चुनाव में बीजेपी ने केवल 10% वोट, और उसका वो सेपरेटेशन था नहीं। जब आपके पास में 38-39% वोट और 70 विधायक हो जाते हैं तो आपको वहां पर जड़ जमाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, जो विपक्ष के नेता कर नहीं रहे। और जो बीजेपी ने 2021 का इलेक्शन खत्म होते ही पश्चिम बंगाल में उसी दिन मिशन बना लिया था कि अगले इलेक्शन में हमें 7 से 8% वोट की ग्रोथ करनी है। फिर उसके बाद में ममता बनर्जी और उसके सपोर्टरों ने, उसके मंत्रियों ने खुद बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार किया। इसमें बीजेपी का इतना योगदान नहीं है जितना योगदान ममता बनर्जी और उसके मंत्रियों का। 2021 के अंदर एक डायलॉग फेमस हुआ था कि जय श्री राम का नारा लगा और ममता बनर्जी गाड़ी से उतरते हुए सपाट और चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये जितने भी सेकुलर, तथाकथित सेकुलरवादी जो ये पार्टियां हैं, ये लालू की पार्टी हो गई, मुलायम की हो गई, ये ममता जी की हो गई, और आजकल तो कांग्रेस भी हो गई, ये समझते हैं कि हिंदू को बेवकूफ नहीं, हिंदू को बेवकूफ था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुद जागृत कर दिया। जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा खुद ये बात बोलता है कि हिंदू एक बीमारी है, तो वो हिंदू को बेवकूफ मान रहा था, लेकिन वो बातें हिंदू के दिल में धीरे धीरे घर कर रही थी। जब ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा लगाने पर ये बोल रही थी कि चमड़ी उधेड़ दूंगी, तो कहीं ना कहीं जब मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हमें यहाँ बैठे ये बात ये लग रही थी कि ये बात ममता दीदी गलत बोल रही है। उसके बाद में आसनसोल के अंदर हम सभी जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल माँ दुर्गा और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है, ऐसी एक थ्योरी थी और ये सच्चाई थी। आज़ादी के आंदोलन से लेकर जितने भी
जितने भी समाज सुधारक या एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए वो सभी कहीं न कहीं बंगाल से ही निकले। राजा राम मोहन राय से लेकर के रविंद्रनाथ ठाकुर और जितने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने भी इस देश की आजादी में योगदान देने के अंदर जितना भूमिका बंगाल के लोगों की थी, इतनी शायद बंगाल और पंजाब दो सबसे टॉप में थे। लेकिन इन पार्टियों ने जब आसनसोल के अंदर 25 साल से मां दुर्गा जी का मंदिर बंद था तो अभी ममता जी को दिखाई नहीं दिया। वो मंदिर आज कैसे खुल गया? वो मंदिर 4 तारीख को जीतते ही 5 तारीख को उस मंदिर में 25 साल के बाद घंटियां बजी हैं। जब लिपस्टिक लगा कर बढ़िया मेकअप करके सयानी घोष जब बोलती थी स्टेज के ऊपर कि दिल में है काबा नैनन में मदीना, तो ये क्या समझते थे? हिंदू को ये सुनाई नहीं दे रहा? वो सुन रहा है भाई। और आज इंटरनेट के जमाने में हर किसी के पास में को ये पता है, जो पहले था ना गंगा जमुनी तहजीब, वो एक नकाब लगा रखा था उस तहजीब का। अब लोगों को पता चल चुका है कि कुरान क्या है, हदीस क्या है, काफिर कौन है, उसमें हमारे बारे में क्या लिखा गया है, क्या इनका मकसद है। इनको जीवन से, जीवन की सुविधाओं से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के अलाप एक बात हो रहा है कि मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा। आप त्याग पत्र नहीं दोगे तो भी आपकी तो आज खत्म होगी 5 साल का समय। एक तो प्रोटोकॉल है जिसको आज तक हर कोई फॉलो करते आए हैं। तो दीदी, अगर आप चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप आ रही हैं। आज से 15 साल पहले जब आपने बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को, वो भी तो मुख्यमंत्री थे, वो भी तो एमएलए का चुनाव आ रहे थे। और इस मामले में तो अभी स्टालिन खुद आ रहे हैं, उन्होंने जाके इस्तीफा दिया है। तो ये नैतिक जिम्मेवारी है एक, कोई ऐसा नहीं है कि आप इस्तीफा नहीं दोगे तो सरकार नहीं जाएगी। और ये जितने भी विद्वान पत्रकार हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं, और ये जितने नेता हैं जो कहीं मस्कट में बैठे हैं, कोई कहीं मौज ले रहा है, कोई कहीं मौज ले रहा है, तो भाई अभी समझदार हो जाओ, यूपी का चुनाव आने वाला है। मोदी जी ने तो जब बिहार जीता तो वहां से घोषणा कर दी थी कि गंगा जी बिहार से होते हुए बंगाल में पहुंचती है। और अभी बंगाल की और असम की जीत का जब जश्न था दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो वहीं से आपको ललकार दे दी है। अब आप सुनो ना, और आपको एयर कंडीशन से बाहर निकलने की आदत ना हो, क्योंकि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए ना, तो इतनी मेहनत करना हर किसी के बस का नहीं है भाई। जिसका बचपन 3-3 4-4 एसियों में, एसी गाड़ियों में निकला, वो क्यों धूप में निकलेगा? और जिन्होंने इतना पैसा कमा रखा करप्शन से, भाई निकलना पड़ेगा। और इस देश के हिंदू के बारे में अब अखिलेश यादव जी के पापा ने क्या बयान दिया था कि अयोध्या के अंदर कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद में, चलो हो जाता है कई बार, प्रशासनिक गलतियां भी हो जाती हैं, किसी अधिकारी की गलती से भी हो जाता है, लेकिन उस पर माफी मांगने की बजाय ये कहा कि कमरे और मरवाने थे। वो एक एक बात हिंदू के दिल में है। और अभी क्या है? अभी तो आपकी मिट्टी पलीत होनी है। जो लाइन आपने पकड़ रखी है ना कि मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखो, एक जाति को मिला लो, कुछ वोट हिंदू का मिला लो और तुम्हारा राज्य कायम, नहीं आएगा। नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, देख लेना। जय हिंद, राम राम।